डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार तेज होता जा रहा है। सुबह सपा प्रमुख और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। इस बार राजभर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऑटो चलाते हुए अपनी तस्वीर साझा कर सियासी तंज कसा और खुद को संघर्ष से निकला नेता बताते हुए अखिलेश यादव की राजनीति को एसी, पीसी और ट्विटर वाली राजनीति करार दिया। ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पोस्ट में लिखा कि अखिलेश यादव चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, जबकि उन्होंने गरीबी, संघर्ष और अभाव के बीच अपना जीवन बिताया है। राजभर ने कहा कि ऑटो चलाते हुए उनकी तस्वीर ही उनका अभिमान, सम्मान और संघर्ष की पहचान है। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के समर्थक सोशल मीडिया पर उनकी एक तस्वीर का मजाक उड़ा रहे हैं और उनकी औकात बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यही तस्वीर उनके जीवन की सच्चाई और संघर्ष की कहानी बयां करती है। राजभर ने अपनी पोस्ट में साफ तौर पर यह संदेश देने की कोशिश की कि उनकी राजनीति जमीन से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि राजनीति उन्हें विरासत में नहीं मिली, बल्कि उन्होंने गांव-गांव घूमकर अति पिछड़ों, दलितों और वंचितों की आवाज उठाई है। उन्होंने लिखा कि जब वो गरीबों के हक की लड़ाई लड़ रहे थे, आंदोलन कर रहे थे और लाठियां खा रहे थे, तब अखिलेश यादव विदेशों में घूम रहे थे। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राजनीति उनके लिए सत्ता हासिल करने का जरिया नहीं, बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की आवाज बुलंद करने का माध्यम है। उन्होंने दावा किया कि गरीब, मजदूर, रिक्शा चालक, ठेला और खोमचा लगाने वाले लोग ही आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की राजनीति को चुनौती देंगे। राजभर ने 2027 के विधानसभा चुनाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि टेम्पो, रिक्शा, ठेला और खोमचा चलाने वाले लोग ही समाजवादी पार्टी की साइकिल को पलटेंगे। इस बयान को राजनीतिक जानकार सीधे तौर पर सपा के पारंपरिक वोट बैंक को लेकर की गई टिप्पणी मान रहे हैं। अपने बयान में ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर परिवार और विरासत की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव राजनीति में अपने पिता की विरासत के दम पर आए, जबकि उन्होंने अपने पिता के आशीर्वाद और खुद के संघर्ष के सहारे राजनीति में पहचान बनाई। राजभर ने लिखा कि जिसने गरीबी, भूख और अपमान को करीब से देखा, उसे सोशल मीडिया की आलोचना या राजनीतिक तंज से डराया नहीं जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि 45 डिग्री की भीषण गर्मी में गांवों की पगडंडियों पर चलकर जनता का दुख दर्द सुनना ही उनकी राजनीति है। राजभर ने खुद को गरीबों और पिछड़ों की आवाज बताते हुए कहा कि वो सत्ता के गलियारों की नहीं, बल्कि गांव और गरीब की राजनीति की बात करते हैं। ये पहला मौका नहीं है जब ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर हमला बोला। इससे पहले भी वो कई बार समाजवादी पार्टी और उसके नेतृत्व को निशाने पर ले चुके हैं। हाल ही में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को लेकर भी उन्होंने अखिलेश यादव पर कटाक्ष किया था। उस दौरान उन्होंने अखिलेश को शाहे बेखबर कहा था। राजभर ने एक मुगल शासक का जिक्र करते हुए कहा था कि एक राजा था जिसे लोग शाहे बेखबर कहते थे। उन्होंने इशारों में अखिलेश यादव पर राजनीतिक हालात को न समझ पाने का आरोप लगाया था। उनके इस बयान के बाद सपा और सुबह सपा के बीच सियासी तल्खी और ज्यादा बढ़ गई थी। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अभी से अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। ऐसे में नेताओं के बीच बयानबाजी भी लगातार तेज हो रही है। ओम प्रकाश राजभर के इस ताज़ा हमले को भी आगामी चुनाव माहौल से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां पिछड़े और वंचित वर्ग की राजनीति को लेकर दलों के बीच मुकाबला और तीखा होने की संभावना है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।